देखो भाई ये है बुद्ध विहार और यहाँ से जो बवाना का ऑर्डर है वो है ये भाई। ये देखो भाई इसके अंदर सैंपल है, बस ये लेके जाना है। चार्जर का सैंपल है ये भाई, बवाना लेके जाना है। इतना छोटा सा आइटम भाई। ऑर्डर हो गया डिलीवर और ये देखो 11 किलोमीटर के 200 रुपये कैश मिल गया भाई। चलो यहाँ पर दिया है और ये पेड़ के नीचे भाई रुका हुआ हूँ। अब इसमें ऑर्डर रह गया भाई अपना वो वाला। देखो ये जूते के सोल का सैंपल जो है सोनीपत का। यहाँ पर ऑर्डर देखो कितने का है, 264 रुपये का। अब इसे भाई डिलीवर कर दिया मैंने। एंड करता हूँ भाई। कस्टमर ऐसे कस्टमर कहाँ मिलते हैं भाई। कितने दिए देखो 400 रुपये, यानी 150 रुपये एक्स्ट्रा मान लो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं एक ऑफलाइन ऑर्डर पिकअप करने। ऑफलाइन ऑर्डर है भाई बवाना का और पिकअप करना है मुझे बुद्ध विहार फेस 1 है शायद। ये विजय विहार क्रॉस करते ही बुद्ध विहार है, वहाँ से पिकअप करना है भाई। और एक ऑर्डर पोर्टर का ऑलरेडी मैंने पिकअप करके बैग में रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। जूते का सोल है, उसका सैंपल है। अब ये पूरा मैं आप सभी को डिटेल में बताऊँगा। पहले चल के भाई फटाफट से ऑफलाइन वाला ऑर्डर पिकअप करता हूँ, क्योंकि जल्दी है भाई, अर्जेंट है वो ऑर्डर। तो इसी वजह से मैं इसका भी वीडियो नहीं बना पाया। पोर्टर वाला जो ऑर्डर आया भाई निकला 12 बजे ही। चलते चलते बताता हूँ, निकला 12 बजे ही। 12 बजे निकल के भाई आया M2K पे, आईडी ऑनलाइन किया, सब बैठे हुए, किसी के पास भी ऑर्डर नहीं बज रहा है। इक्का दुक्का बजा, वो लेके भाई निकल गए। फिर भाई 1:30 बजे के आसपास 1:17 पे, हाँ 1:17 पे मेरे पास पोर्टर में आया ऑर्डर। कहाँ का? कुंडली का, 264 रुपये का। तो वो ऑर्डर भाई मैंने उठा लिया। उठाया, फिर कस्टमर को फ़ोन किया तो भाई वो लंच कर रहा था। 20 मिनट बाद उसने ऑर्डर दिया। 20 मिनट बाद ऑर्डर दिया, फिर पिकअप करके इतने ही में मेरे पास एक ऑफलाइन ऑर्डर आ गया कि भाई बवाना लेके जाना है, 200 रुपये मिलेगा इस ऑर्डर का, और पिकअप करना है बुद्ध विहार से। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कुंडली जा ही रहा हूँ तो बवाना होते हुए मैं चला जाऊँगा। ये बुद्ध विहार रास्ते में ही पड़ेगा और यहाँ से 200 रुपये मिल रहा है तो ठीक ही रेट मिल रहा है भाई बवाना का। बवाना से फिर वही 20 किलोमीटर कितना होता है भाई, बवाना से कितना पड़ेगा आपका ये कुंडली? 15 किलोमीटर पड़ेगा। अगर ये किस चीज़ का जाम लगा हुआ भाई, अरे काहे चीज़ का जाम लगा हुआ है भाई यहाँ पे। तो देखो साइड वाइड से निकल जाएगा या यूटर्न ले लूँ? अरे यार फालतू का जाम लगा रखा है। अब कहाँ निकलने वाला? निकाल तो लूँगा मैं, वैसे निकाल लिया भाई। चलो ये देखो दोनों साइड जाम, इतने ही दूर जाम है, यहाँ से फिर फ्री हो जाएगा। ये सही है कि बस के आगे आ गया, नहीं तो अगर बस के पीछे रहता तो भाई आधे घंटे लग जाते मुझे यहाँ से निकलने में। देखो भाई ये है बुद्ध विहार और यहाँ से जो बवाना का ऑर्डर है वो है ये भाई। ये देखो भाई इसके अंदर सैंपल है, बस ये लेके जाना है। चार्जर का सैंपल है ये भाई, बवाना लेके जाना है। इतना छोटा सा आइटम निकल जाएगा अंकल जी? चलो भाई, अंकल जी तो हैवी ड्राइवर निकले। ये देखो भाई वहाँ से जो लेके आया हूँ वो दिखा देता हूँ। ये है बवाना का जो यहाँ से पिकअप किया है, और ये है भाई कुंडली का जूते का सोल का सैंपल जो कि M2K रोहिणी से पिकअप किया भाई। ये लेके जाना है कुंडली सोनीपत। ये पोर्टर पे है। पोर्टर पे कितने का है वो आप सभी को दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई पोर्टर 264 रुपये का सिरसा कुंडली लेके जाना है। ये देखो भाई 11 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से सिर्फ बवाना। और रूट किधर से ले जा रहा है भाई, ये कहाँ से ले जा रहा है एक बार मैं ये देख लूँ। अंदर गलियों से ले जा रहा भाई। 11 किलोमीटर 21 मिनट लगेगा सिर्फ। चलो भाई इसी लोकेशन से चलते हैं। एक पीछे से दिखा रहा है वो 13 किलोमीटर है और 11 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर के 200 रुपये मिलेगा भाई। तो पहले इसी ऑर्डर को मैं डिलीवर करूँगा बवाना में, और उसके बाद वहाँ से कितना होगा भाई कुंडली कितना होगा? 20 तो होगा नहीं, 20 से कम ही होगा, देखा जाएगा भाई, वहीं से देखेंगे। पहले इस ऑर्डर को डिलीवर करूं। ये है कि 30 किलोमीटर के आसपास, 30-32 किलोमीटर के 450 का रूट बन गया अपना। 200 इसका मिलेगा और 264 का वो। भाई पहुंच गया हूं बवाना ड्रॉप लोकेशन पे, श्री श्याम धर्म कांटा, यही का लोकेशन है भाई। अब कस्टमर को एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। ये ऑफलाइन वाला ऑर्डर है, देखो पूरा करेक्ट लोकेशन पे हूँ भाई।
कस्टमर को फ़ोन करता हूँ और करते हैं भाई ऑर्डर को डिलीवर। भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर और ये देखो 11 किलोमीटर के 200 रुपये कैश मिल गया भाई। चलो यहाँ पर दिया है और ये पेड़ के नीचे भाई रुका हुआ। अब इसमें ऑर्डर रह गया भाई अपना वो वाला, देखो ये जूते के सोल का सैंपल जो है सोनीपत का वो वाला रह गया। अब दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ से सोनीपत, ये रहा भाई 233 हो गया। देखो 264 रुपये का ऑर्डर है। सिरसा कुंडली लेके जाना है। यहाँ से कितने किलोमीटर दिखाएगा? 19 किलोमीटर है भाई। देखो 19 किलोमीटर है। यहाँ सीधा नरेला जाना है। यहाँ 19 किलोमीटर 35 या 19 किलोमीटर 31। तो यहीं से चलते हैं भाई। ये सीधा बवाना सेक्टर 1 वाला रोड पकड़ना है और यहाँ से सीधा नरेला और नरेला से भाई सीधा देखो ये रहा, ये है निफ्टम चौक भाई। ये गोल चक्कर जो है ना ये है निफ्टम चौक। उससे थोड़ा सा अंदर लेके जाना है सेक्टर 54। अब ये देख लो आप 19 किलोमीटर ये और 11 किलोमीटर आया हूँ वो कितने होगा भाई? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के 200 रुपये मुझे अभी मिल गए और 264 रुपये का ये, यानी 450 रुपये मिल गए भाई 30 किलोमीटर के। ये बढ़िया भाई, ऐसे ऑर्डर आनी चाहिए भाई, ऐसे तब होता है कमाई। डबल ऑर्डर होता है ना, ऐसे ही डबल ऑर्डर मिलने चाहिए तब कमाई बढ़ता है भाई। नहीं तो सिंगल ऑर्डर कर करके ना पागल हो जाओगा भाई। 1000 रुपये का काम नहीं होता है। चलो कुंडली का उठा लिया है तो 3 बज जाएगा, 3:15 कुंडली का ऑर्डर डिलीवर करते करते। अब वहाँ से देखो भाई आज क्या है नसीब में। ये नसीब इतना ख़राब है कि भाई वीडियो डेली बनाता हूँ, डेली वीडियो ख़राब हो जाता है, वॉइस आता ही नहीं है। आज भी माइक रिपेयर करवा के लाया हूँ भाई। और कल वाला वीडियो शूट किया था कल पूरे दिन, अब वही है पूरा दिन शूट किया भाई। और इतने ध्यान से माइक चेक कर करके मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। जब स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया भाई माइक मैंने 3 बार चेक किया कि आ रहा है नहीं आ रहा है वॉइस भाई। फिर कंफर्म करने के बाद रिकॉर्ड किया और जो 5 मिनट का क्लिप था भाई पूरा ख़राब हो गया। उसमें वॉइस ही नहीं आया, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आया। फिर सेकंड लास्ट क्लिप में भी ऐसे ही हुआ, उसमें भी वॉइस नहीं आया। तो वो वीडियो मैंने अभी तक डाला नहीं है। आज अभी शूट करूँगा, ऐसे शूट करूँगा, वॉइस ओवर कर दूँगा नहीं तो, और कल डालूंगा वीडियो भाई। ऑर्डर कर दिया डिलीवर ये सामने वाले फैक्ट्री में भाई 70 नंबर, ठीक है। इधर छाए में आ गया और भाई मज़ा आ गया। कैसे मज़ा आया अभी बताता हूँ भाई आप सभी को। टाइम देखो पहले, और यहाँ पर ऑर्डर देखो कितने का है, 264 रुपये का। अभी से भाई डिलीवर कर दिया मैंने। एंड करता हूँ भाई। कस्टमर ऐसे कस्टमर कहाँ मिलते हैं भाई। कितने दिए देखो 400 रुपये, यानी 150 रुपये एक्स्ट्रा मान लो भाई। मैं यहाँ आया, कस्टमर को फ़ोन किया कि सर मैं पहुँच गया हूँ गेट पे। तो कह रहे ठीक है आप गार्ड को दे दो। और फिर कह रहे भाई सुनो मैं आपको ना 400 रुपये दिलवा रहा हूँ, आप 400 रुपये रख लेना। मैंने कहा सर अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह मांगे, कह रहे कुछ नहीं मांगेगा, मैंने बोल दिया 400 रुपये देने को। भाई देखो 400 रुपये ये और 200 रुपये ये। भाई मज़े ही मज़े आ रहे हैं आज तो, बढ़िया भाई। कहाँ मिलते हैं भाई ऐसे कस्टमर। 2 4 600 रुपये हो गया भाई। 600 रुपये का चक्कर बन गया अपना। कह रहे यार गर्मी बहुत हो रही है, कुछ खा पी लेना आप। 264 का ऑर्डर और सीधा 400 भाई, 300 भी नहीं, सीधा 400 लो भैया आप 400 रखो। गार्ड आया, पार्सल दिया और सीधा 200 के 2 नोट दे दिया भाई। ये देखो भाई ऑर्डर बजा मोरी गेट का 295 का। लो भाई ऑर्डर बज गया, यहीं से बज रहा है कुंडली से। लेकिन भाई ये ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर मैं नहीं जाऊँगा। देखो एक्सेप्ट कर लिया किसी ने। यहाँ पर बहुत बंदे बैठे रहते हैं भाई, कोई सुबह से बैठा रहता है, कोई 2 घंटे से बैठा रहता है। ये ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊँ भाई इसे, वो भी मोरी गेट का ना भाई, बिल्कुल भी ना रिस्क लेने का। ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर तो मैं उठाऊँ भी ना। ये उठा लो चले जाओ, 295 300 रुपये का ऑर्डर है। फिर कहेगा भैया वहाँ जाके बस में चढ़ा देना। आधा पौना घंटा अपना वहीं पे ख़राब हो जाता है। 1 घंटा मान लो ख़राब ही हो जाता है। इससे बढ़िया कि भाई आधा पौना घंटा यहीं पे इंतज़ार करके, 1 घंटा इंतज़ार करके कोई फ्रेश ऑर्डर लो बढ़िया सा, जिसमें कोई लफड़ाई ना हो। ऐसा ऑर्डर मुझे पसंद है जिसमें कोई लफड़ाई ना हो। उठाए और दिया। अब चलो भाई ये आ गया अपना तिरंगा चौक, जिसे निफ्टम चौक भी कहते हैं और तिरंगा चौक भी कहते हैं। यहीं पे पोर्टर के राइडर बैठे रहते हैं। बहुत दिन बाद आए हो भाई कुंडली, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे आज। तो भाई क्यों आ गया मैं कुंडली, क्यों आ गया भाई। राइडर देखो 2 4 6 8 9 राइडर यहाँ बैठे हुए भाई, 9 राइडर यहाँ बैठे हुए। और ये देखो 2 3 राइडर यहाँ बैठे हुए हैं भाई, ठीक है 2 है
भाई क्यों आ गया मैं? इतने सारे राइडर बैठे हुए, पता नहीं ये कब से बैठे होंगे। गोल चक्कर पे तो अभी और बैठे होंगे भाई। एकदम से नज़र पड़ गया, इधर उधर तो और होंगे अभी। देखो यहाँ पे, यहीं पे ऑर्डर बजता है क्या? अब गोल चक्कर पे बजना बंद हो गया ऑर्डर। देखो कितने सारे राइडर भाई बाइक लगा के पेड़ के नीचे बैठे हुए अपना आराम से। देखो बताओ भाई, अब इतनों में मेरा नंबर आएगा? टाइम हूँ, अगर बज गया तो भाई उठा ही लूँगा, छोड़ूंगा तो है नहीं, उठा ही लूँगा भाई। चलो गोल चक्कर पे वेट करते हैं हम। भाई ऑर्डर बजा, देखो कितने का? 85 रुपये का। और कहाँ लेके जाना है? सेक्टर 46 सोनीपत। अब भाई ये ऑर्डर जो पहला वाला ऑर्डर बजा था यहाँ पर आते ही, उसके 1.5 घंटे बाद ये बज रहा है भाई। देखो 85 रुपये का है ना। अभी आप सभी को बताता हूँ भाई, जैसे ही कैमरा चालू किया ना वैसे ही बज गया, ये मिस गया ऑर्डर ये। अब आप सभी को भाई बताता हूँ, आधा घंटा मुझे यहाँ पर हो गए बैठे हुए, और आधा घंटा से ज़्यादा मैं बैठा हूँ गोल चक्कर के पास तिरंगा चौक पे। और जो मोरी गेट का ऑर्डर बजा था उसके बाद ये अभी बजा है भाई। ये पहला ही ऑर्डर बजा, उसके बाद जो मोरी गेट का बजा था ऑर्डर, और आधा घंटा वहाँ पर बैठ लिया मैं। और यहाँ पर देखो भाई राइडर्स 2 4 6 7 8 राइडर अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 3 4 पीछे बैठे हुए हैं भाई। पोर्टर में अब काम बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब पोर्टर के छोड़ने का दिन आ गया। यहाँ भी देखो 2-3 राइडर यहाँ भी मिल जाएगा आपको। पोर्टर छोड़ने का दिन आ गया भाई। अब काम है ही नहीं भाई। घूमते रहो भाई, पता नहीं क्या है, ऑर्डर ही नहीं है। एक बंदा बैठा हुआ था मैं यहाँ गोल चक्कर के पास, कह रहा भाई 2 घंटे राय से बैठ के खाली आ रहा हूँ। राय इंडस्ट्रियल एरिया में 2 घंटे बैठ के बंदा खाली आया यहाँ पे। यहाँ भी ऑर्डर नहीं है भाई, किसी पे नहीं बज रहा भाई। सारे बंदे वैसे ही बैठे ही हुए हैं, एक भी ऑर्डर नहीं आया। मोरी गेट के बाद यही वाला ऑर्डर बजा है बस। थोड़ा सा मैं बाइक को ना घुमा लेता हूँ, थोड़ा सा रनिंग में आ जाएगा आईडी। लोकेशन ही तो उधर का पकड़ लेगा, बजना होगा तो भाई बच जाएगा, नहीं तो वही पेट्रोल ही जला रहे हैं बस खाली। अब यहाँ से वही है भाई, नरेला जाओ 6-7 किलोमीटर नरेला जाओ, वहाँ से नहीं बजेगा। फिर वहाँ से 10-12 किलोमीटर जाओ भाई बवाना। इसके बाद तो कहीं है ही नहीं भाई। नरेला में भी अब ऑर्डर है ही नहीं। टाइम देख लो, सबसे पहले टाइम दिखाता हूँ, 4:46। नरेला में भी नहीं है भाई ऑर्डर। बवाना जाओ तो वहाँ से हो सकता है मिल जाए, लेकिन अब तो टाइम ही ख़त्म हो गया कहीं बाहर जाने का भाई। 3:20 या 25 पे मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था यहाँ पे। और देख लो ये टाइमर लगा दिया क्या? ये मिस का, अच्छा मिस का है। एक और करूँगा मिस, तब टाइमर लग जाएगा। देखो भाई कुछ ऐसे हालात है यहाँ पे कुंडली का। हर जगह का ही ऐसे ही है भाई। ये कुंडली का क्या बताऊँ, हर जगह का ऐसे ही है। कहीं भी अब पोर्टर में ऑर्डर नहीं है भाई। आज का भी दिन अपना सक्सेसफुली हो गया ख़राब भाई। शुरुआत में तो बढ़िया लग रहा था कि दिन आज मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 11 किलोमीटर के 200 रुपये, 264 के ऑर्डर के 400 रुपये मिल गए। सोच रहा था वाह भाई आज तो दिन बनने वाला है, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन भैया असलियत तो अब सामने आया है। वो 200 रुपये दे के बस लालच दे दिया कि जाओ भैया तुम कुंडली जाओ, वहाँ जाओ, फिर बताता हूँ कि तुम्हारा दिन कैसे ख़राब होगा। मेरा ही नहीं भाई, बहुत सारे बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2-4 बंदों से बात किया, सबका यही है भाई। तो 2 घंटे से, कोई 1.5 घंटे से बैठा हुआ है, कहीं भी ऑर्डर नहीं है भाई। ख़त्म है ऑर्डर। निकल रहा हूँ अब मैं यहाँ से, नरेला से निकलूँगा, 10-15 मिनट नरेला रुकूँगा, DSIDC के बाहर 10 से 15 मिनट रुकूँगा वहाँ बस। और उसके बाद सीधा बवाना निकलूँगा। बवाना में रुकूँगा आधा घंटा, अपना उठा लूँगा बवाना से ही अगर कोई छोटा ऑर्डर आ गया। बाकी बाइक में मुझे डलवाना है भाई पेट्रोल। तो आगे पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा भाई? ये रहा HP का। चलो भाई पेट्रोल डलवाता हूँ और मिलता हूँ आप सभी से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। भाई देखो बवाना आए हूँ, और बवाना आते ही ऑर्डर बजा 69 रुपये का, 69 रुपये का भाई ऑर्डर। और हालत ऐसे है कि ये ऑर्डर भी ले गया भाई। देखो सेक्टर 2 से सेक्टर 3 लेके जाना, ऐसे हालात है कि भाई ये भी ऑर्डर नहीं छोड़ रहे राइडर। टाइम देखो एक बार भाई, 6:43। और पोर्टर देखो बिल्कुल खाली, एक ही सिंगल ही यही ऑर्डर बजा है भाई। और अंकल देखो, अंकल पे ये 2 ऑर्डर है, एक बवाना से नजफगढ़, एक बवाना से सुल्तानपुरी, एक बवाना से बक्करवाला।
ये बक्कर वाला मुंडका का ऑर्डर है भाई। मुंडका जाना ही बेवकूफ़ी है भाई, बेकार है मुंडका। मुंडका गए तो समझो कि डूब के ही आओगे। अब भाई यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, 1 घंटे के आसपास तो मुझे हो गया। यहाँ पे नरेला में रुका भाई, 20 मिनट के करीब रुका नरेला में। वहाँ भी बिल्कुल ऑर्डर नहीं भाई, एक भी ऑर्डर नहीं बजा वहाँ तो। नरेला में एक भी ऑर्डर नहीं बजा। वहाँ DSIDC के अंदर भाई 20 मिनट रुक के आया बवाना आया तो 10-15 मिनट रुका, फिर ये ऑर्डर बजा 69 रुपये का। और देखो बजा और उठा लिया। मैं तो नहीं उठाता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ भाई बजा और उठा लिया बंदे ने। बताओ यार, ऐसे हालत हो गए भाई अभी पोर्टर में। ऐसे कुंडली में 10 से 15 राइडर बैठे हुए हैं, कह रहे भाई नरेला का ही मिल जाए, बवाना का ही मिल जाए, 100-150-200 का ही मिल जाए। लेकिन नहीं भाई, मिलने का कोई चांस ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा भाई। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि बूंदाबांदी यहाँ पर चालू हो गया है। देखोगे तो 1-2 बूंद भाई नज़र आएगा। अब कब आ जाए भाई बारिश, तेज़ आ जाए ना आ जाए, कुछ पता नहीं। तो आज का दिन अपना पूरा भाई बर्बाद गया। अर्निंग क्या पोर्टर में, कितना अर्निंग है भाई, 228 रुपये पोर्टर में है, ठीक है। और 200 रुपये ऑफलाइन, और प्लस में 136 रुपये मान लो एक्स्ट्रा। तो 336 और 228 कितने होते हैं, 500, वही 550 के आसपास अर्निंग हो गया भाई। 550 प्लस 12 बजे निकला था भाई, 1:30 बजे के आसपास पोर्टर में ऑर्डर बजाता, 1:30 या पता नहीं कितने बजे बजाता, 1 बजे के आसपास, 1-1:30 के बीच में बजाता भाई ऑर्डर। और 3 बजे दिया, 3-3:15 बजे, और 3:15 बजे से खाली हूँ भाई। 3:30 से मान लो 6:45 हो रहे हैं। 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए भाई, और मैं खाली घूम रहा हूँ बस, इधर से उधर पेट्रोल फूक रहा हूँ और कुछ नहीं भाई। वहाँ भी कुंडली में भी मैं बैठा नहीं था भाई, 10-15 मिनट बैठता था, फिर एक चक्कर लगा के आता था, फिर 10-15 मिनट बैठता था, फिर एक चक्कर लगा के आता था। 3-4 राउंड मारा भाई मैंने कि यार नहीं बज रहा, बैठे बैठे राउंड मार के आते हैं, कहीं ना कहीं का लोकेशन अपडेट हो जाएगा, बच जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन नहीं भाई, कुछ भी बजने को तैयार नहीं। आ गया वहाँ से, आया भाई नरेला, नरेला से बवाना, बवाना से जा रहा हूँ घर, खाली। आने का यहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑर्डर ख़त्म हो गया और मैं ये हफ्ता करके छोड़ दूंगा भाई। मंडे से देखूंगा कुछ और करूंगा, मंडे से चेंज करूंगा भाई। प्राइम बना था, मैंने सोचा यार प्राइम बनाऊँ, काम करके देखता हूँ 1 हफ्ता प्राइम में कैसा काम होता है भाई। ये तो उससे भी बेकार है, इससे बढ़िया तो मैं नॉन प्राइम में काम कर लेता था भाई। जब मैं प्राइम नहीं था तब मैं ऐसे काम कर लेता था, इससे ज़्यादा ही काम कर लेता था। प्राइम होने का कोई बेनिफिट ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ऑर्डर ही नहीं बजाएगा तो क्या घंटा बेनिफिट होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। तो भाई इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आपका भी अगर दिन बर्बाद हुआ है ऐसे तो कमेंट करके अपना दुख भरी कहानी ज़रूर बताएं भाई। मेरा आप सभी ने दुख भरी कहानी तो सुन ही लिया, आप भी अपना ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें भाई, ताकि आपका भी दुख थोड़ा सा हल्का हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।